अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाक एडमिशंस। स्टूडेंट्स, वैसे तो हर साल हज़ारों की तादाद में एंट्री टेस्ट में कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, लेकिन इनमें से एक ख़ास तादाद ही एडमिशन लेने में कामयाब होती है। क्या कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स के पास कोई अल्लाह दीन का चिराग होता है जिसको रगड़ के वो एंट्री टेस्ट पास कर लेते हैं, या बदकिस्मती से जो लोग एडमिशन लेने में नाकाम होते हैं क्या उनके अंदर पोटेंशियल की कमी होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिनकी मदद से आप एमडी कैट, नम्स या दुनिया का कोई भी एंट्री टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि आप एमडी कैट या नम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, जिसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है या ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उनको बाकी सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली इजी और आसान लगता है। तो फर्स्ट टिप ये है कि स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन यू आर गुड एट। आपने उस सेक्शन से स्टार्ट करना है जो कि आपको आसान लगता है। सपोज कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, बायो के सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी ग्रिप है कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में। तो जैसे ही एंट्री टेस्ट का पेपर सामने आता है तो उसमें केमिस्ट्री का सेक्शन पहले होता है, उसके बाद फिजिक्स का सेक्शन होता है, देन बायो का सेक्शन होता है और फिर इंग्लिश का सेक्शन होता है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के पहले जो 2 सेक्शन है उसको स्किप करे, उसका क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं करना, बल्कि जो सब्जेक्ट उसको आसान लगता है यानी कि बायो का सब्जेक्ट, वो एंट्री टेस्ट का पेपर बायो के एमसीक्यू से अटेम्प्ट करना शुरू करे। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका क्या फायदा है कि हमने तरतीब ही उलट कर दी है। स्टूडेंट, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही आप उस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे जिसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, आपके स्टार्ट में ही एमसीक्यू सही होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाकी एंट्री टेस्ट के पेपर के लिए बेहतर हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा। और दूसरी जो मेन चीज है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सही करने की वजह से आप एक मोमेंटम गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से आप पेपर के दरमियान में पैनिक नहीं करेंगे। लेकिन एक मोमेंट के लिए ये सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट इसके अपोजिट स्टार्ट करता है, मिसाल के तौर पे फिजिक्स या केमिस्ट्री में से स्टार्ट कर लेता है या इंग्लिश के पोर्शन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देता है और स्टार्ट में मुश्किल एमसीक्यू आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको देख के उसका मोरल डाउन होता है और वो पैनिक हो जाता है। उन मुश्किल एमसीक्यूज की वजह से वो कई ऐसे एमसीक्यूज भी गलत कर देगा जो कि बहुत ही आसान होंगे। तो इस वजह से आपने हमेशा उस सेक्शन से स्टार्ट करना है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, ये वो टिप है जिसकी मदद से मैंने अपना एमडी कैट क्रैक किया, और वो टिप है कि अटेम्प्ट एमसीक्यूज इन साइकिल। इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी एक ही अटेम्प्ट में, एक ही गो में पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। कम से कम आपने 2 से 3 साइकिल लगानी है। फर्स्ट साइकिल में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन सवालों को अटेम्प्ट करना है जिन सवालों पे आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं फौरन माइंड में आपको जवाब क्लिक हो जाता है। तो फर्स्ट साइकिल में आपने वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं। जो इवन के जो माइनर कैलकुलेशंस वाले सवाल हैं, आपने फर्स्ट साइकिल में पहली गो में उन सवालों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना, बल्कि उनको स्किप कर देना है। एंड मुमकिन है कि फर्स्ट साइकिल में आपके आधे सवाल मुकम्मल हो, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि जब सेकंड साइकिल के ऊपर आएंगे तो सेकंड साइकिल में आपने वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो कि माइनर कैलकुलेशन वाले हैं, यानी कि जिसमें आपका टाइम बहुत ही कम लग। अब सेकंड साइकिल में किन सवालों को छोड़ना है? जो सवाल बहुत ही मुश्किल हैं या ऐसे सवाल जिनमें आपको जवाब कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है कि आपको तुक्का लगाना पड़े। तो जो तुक्के की कैटेगरी है उसको आपने थर्ड साइकिल में रखना। थर्ड साइकिल में आपने उन सवालों की तरफ आना है जिसमें मुश्किल कैलकुलेशंस हो, फार्मूले थोड़े मुश्किल हो, तो आपने थर्ड साइकिल। और इवन के कुछ स्टूडेंट्स तो थर्ड से आगे फोर्थ साइकिल के अंदर भी एंट्री टेस्ट को लेके जाते हैं। तो आपने कम से कम 2 से 3 साइकिल्स में अपना एंट्री टेस्ट मुकम्मल करना है। स्टूडेंट, तीसरा टिप जो है इसी के अंदर मर्ज कर लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साइकिल के दरमियान में आपने कम से कम 30 से 40 सेकंड की ब्रेक लेनी है। यानी कि आपने जैसे ही फर्स्ट साइकिल मुकम्मल किया है तो फौरन दोबारा सेकंड साइकिल की तरफ नहीं जाना, उसके दरमियान में आपने 30 से 40 सेकंड की ब्रेक लेनी है और उस टाइम पे आपने रिलैक्स करना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि एंट्री टेस्ट में तो टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आप हमें कह रहे हैं कि 30 से 40 सेकंड आपने ब्रेक लेनी है। तो स्टूडेंट्स, यकीन मानिए कि अगर आपके पास 180 मिनट हैं एक एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें से अगर आप 2 मिनट दरमियान में रिलैक्स करते हैं, उसकी वजह से आपके बाकी 178 मिनट बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं। लेकिन अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो आपको 180 मिनट के बजाय अगर 300 मिनट भी दे दिए जाएं तो आप वो सवाल गलत करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो 30 से 40 सेकंड है इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो फोर्थ टिप की तरफ चलते हैं, तो फोर्थ टिप है कि आपने एंट्री टेस्ट में जाने से पहले अपने साथ पानी, एक लाइट सी खाने की चीज, कोई कैंडी हो सकती है, कोई चॉकलेट हो सकती है, आपने अपने साथ लाजमी रखनी है।
ताकि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। अब इस तरह की भी चीज़ नहीं लेके जानी कि आप वहाँ पे बर्गर या सैंडविच वगैरह लेके जा रहे हैं, हैवी चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो स्टूडेंट टिप नंबर 5 है ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्टे कॉन्फिडेंट। आपने एंट्री टेस्ट के दौरान बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अगर मेरा एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा, और इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। अल्लाह पे यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। एंड पे बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स जो कि नम्स, एमडी कैट या किसी भी एंट्री टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।